तो गाइज़ हम ये आ गए हैं ऊपर, बस चेकिंग कराकर और एग्ज़िट होते हैं। प्लेटफॉर्म 13 पर हमें जाना है। 13 पर मम्मी और मेरी दोनों सिस्टर आज पहुंच चुकी हैं, उन्होंने टिकट्स ले ली है हमारी। तो ये एंजल बता रही है कि हमें सीट बहुत ईजिली मिल गई है, और क्योंकि नई दिल्ली से चली थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, सीट खाली मिल गई। तो इसकी वॉइस में ना पीछे से बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा था, क्योंकि बैठने जा रहे थे सारे पैसेंजर, तो इसलिए मैंने उसकी वॉइस हटाकर अपनी ही वॉइस रिकॉर्ड की है। और बस ये यही बता रही है कि हम सबको सीट मिल गई है, हम कंफर्टेबल बैठ चुके हैं। तो ये देखो हम बैठे हुए हैं और बहुत मस्ती कर रहे हैं। वीर को तो बहुत मज़ा आ रहा है, बट दीनू अभी नहीं बैठ रहे हैं। सीट है हमारे पास दीनू के लिए, बट दीनू नहीं बैठ रहे हैं, उनको खड़ा होना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मम्मी वहाँ बैठ गई हैं, नीचे वाली सीट चेयर वाली जो सिंगल होती है वहाँ बैठ चुकी हैं। आप देख भी रहे होंगे, वो देखो वो कोने में बैठी हुई हैं नीचे, टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और 2 घंटे में हम पहुंच जाएंगे, मतलब 2 से ढाई घंटे हम पहुंच जाएंगे। मतलब 7:55 पे ये ट्रेन चली है और 8:30 बता रहे हैं कि पहुंच जाएंगे मथुरा जंक्शन। और ये सीट ये है प्रियंका जो है, ये सीट यहाँ पे चेंज करके हम तीनों एक साथ बैठ चुके हैं एक सीट पर। और एक सीट पर मेरे तीनों बच्चे, जैसे कि और देखो ये हमारे साथ शिवी भी बैठी हुई है, और उस सामने वाली सीट पर वीर और एंजल एलिना बैठे हैं। उसके साथ 2 जनों की सीट और खाली है, तो दिनों को जब लगेगा वो आके बैठ जाएंगे, नहीं तो जैसे उनकी मर्जी। बोल तो कई बार दिया उनको बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, बट उनको है जितने भी पैसेंजर खड़े हुए हैं उन सबको सीट मिल जाए तो मैं आराम से बैठूँ। तो गाइज हम आ गए फाइनली मथुरा जंक्शन, हमारी यूपी। जैसे कि दिनों आगरा से और से हूँ तो अच्छा लगता है यूपी में कभी कभी आना, बट यहाँ धूप बहुत होती है। जैसे एंजल बता रही थी कि सूरज की जो कुछ साइंस से रिलेटेड बता रही थी, तो उससे वो मिलेगी तो उससे पूछकर बताऊँगी। तो कि यहाँ पे धूप हमेशा ज़्यादा रोशनी रहती है, इसलिए यहाँ यूपी में गर्मी और धूप ज़्यादा मिलती है, ऐसा कुछ बता रही थी। तो ये हम आ गए हैं यहाँ पर, बस अब वेट कर रहे हैं ऑटो का कि कहीं कोई कन्वेंस मिल जाए वहाँ के लिए, वृंदावन के लिए, बाकी बिहारी के लिए। तो कोई जाने को राज़ी नहीं हो रहा है यार, इतना रश है, इतनी भीड़ उतरी है ना इस ट्रेन से बहुत ज़्यादा, क्योंकि हॉलीडेज़ एक साथ पड़ गए हैं, 4 पूर्णमासी से लेके और संडे तक, तो भीड़ रही है। आगे हैं मथुरा जंक्शन, बट अभी हमें ऑटो नहीं मिल रही है, धूप बहुत तेज़ है, जैसे कि इन दिनों होती है। दिल्ली नहीं है इतनी तेज़ धूप जितनी यहाँ पर हो रही है। और बस ऑटो रिक्शा या जो भी कन्वेंस मिल जाए, फिर हम बांके बिहारी मंदिर पहुंचकर, पता नहीं टाइम से पहुंच पाएंगे या नहीं, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। हम पहले भी वृंदावन आते थे लेकिन इतनी भीड़ नहीं होती थी, और अभी तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, ज़्यादा हो गई। सब धर्म या तीर्थ पे भीड़ होने लगी आजकल, सब पापी हो गए, है ना, बहुत ज़्यादा भीड़, पाप की नगरी बढ़ चुकी है ज़्यादा, इसलिए सब तीर्थ धाम पर आपको भीड़ मिलेगी। ये भी आगे फोटो खिंचवाना है। अरे वाह, उसको आइसक्रीम चाहिए। वीर जिद कर रहा है आइसक्रीम के लिए, अब आइसक्रीम वाला देख बस अब आगे का दिखाओ, अब आगे फ्रंट। तो गाइस दीनू फाइनली ऑटो ढूंढ कर लेकर आ गए हैं। सच में इस टाइम तो जेंट्स का होना बहुत ज़रूरी था। दीनू गए, ऑटो ढूंढ कर लाए, और बहुत टाइम लग गया, मतलब आधे से पौन घंटा हमें ऑटो ढूंढने में लग गया, बट फाइनली हम ऑटो में बैठ चुके हैं। शेयरिंग ऑटो है ये, इसमें हम सब आ गए हैं। और उसके बाद अभी 40 से 45 मिनट्स हमें पहुँचने में भी लगेंगे। बहुत भीड़ है, बाहर निकल के आ गए हम तो आधे रास्ते से, पतली गली में वृंदावन मंदिर बांके बिहारी से ही वापस आ गए। चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। अब एक रेस्टोरेंट में रुके हैं,
तो अब मैंने डिसीज़न हमने लिया है कि 2-2 करके जाएंगे और सामान और चप्पल एक जगह रखी रहेगी, जिससे कि बहुत भीड़ है, मतलब दब सकते हैं बच्चे, बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। मैं फ़ोन नहीं निकाल पाई क्योंकि मुझे बच्चे भी देखने थे, घुटन हो रही थी, दब रहे थे। मैं तो इधर से जैसे ही रास्ता मिला निकल के आ गए हम। अब लस्सी पी के 2-2 3-3 करके जैसे जो जाएगा जाएगा। लस्सी पी लेते हैं, सुबह के कुछ खाया नहीं है, निकले हुए हैं सब घर से ऐसे ही। सोना 1000 रुपये दिए थे पापा ने, 500 रुपये का वो मैं लाई हूँ, कह के पूछो इन दोनों से। हाँ नहीं लेकिन नहीं मम्मी पता है पापा जब तुम मारती ना, पापा ने पहले देख रखा था 500 का नोट अपने हाथ में। नहीं वो नहीं पता है, जब हम दोनों को दिया था ना, लेकिन पापा को देख के ना मम्मी को देख के नहीं ना 1 रुपया भी ना दिया, हमें कुछ करते थे जन्मदिन का गिफ्ट। अब ये तो पापा ने दिया, मम्मी आशीर्वाद क्या आशीर्वाद, आशीर्वाद से पेट नहीं भरता, क्यों आशीर्वाद भरता पागल, आशीर्वाद बड़े बूढ़ों का, बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद। फूलो बोलो, फूलो भरो, पूजन ना पूतो भरो, गंगा जमुना तक धन बड़े। यहाँ पे नाश्ता कह लो या फिर कह दो लंच और कर लिया है। और ये रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, ये रसफुल, ये डोसा वाले भैया हैं और लस्सी। चलो मम्मी लाई थी घर से दाल वाली कचौड़ी बना के, हमने यहाँ से सब्जी ली, लस्सी ली, बस हो गया हम सबका। चले अब हम निकल रहे हैं रूम ढूंढने के लिए, क्योंकि दर्शन हमने किए नहीं है, रश बहुत ज़्यादा है। अब शाम को देखेंगे। नाश्ता करके कहाँ निकल रहे थे रूम देखने के लिए, और दर्शन हुए नहीं है, अब देखते हैं। ये वीर जलेबी जिस तरह जलेबी बन नहीं रही है अभी, यहाँ पर चीले वीले बन रहे हैं। अभी तो भैया रूम देखेंगे। इस वाले रोड पे तो लेकिन ना रास्ता ही नहीं है बिल्कुल, ना निकलने का, ना आने का, ना जाने का। हाँ हमें ना शाम के दर्शन भी करने हैं, हमें शाम के दर्शन भी करने हैं, तो आसपास देख रहे हैं अभी पास में देखना। हाँ क्या चाहिए भैया? जलेबी कब बनती है? मिल जाएगी, चलते को जलेबी खिलाए चलते। ये देखो गाइस, भीड़ बिल्कुल मार्केट आप कर ही नहीं सकते। ये मंदिर अभी बंद हो चुके हैं तब ये भीड़ है, उससे इससे भी ज़्यादा है। अभी सब इधर उधर हो गए हैं क्योंकि मंदिर बंद है इस टाइम, इसलिए। अच्छा हम बैठ गए हैं यहाँ पर और दीनू गए हैं। ये देखो भीड़, और ये भीड़, और ये मेन गली नहीं है वृंदावन बाकी बिहारी की। दीनू रूम देखने के लिए गया आगे, रूम फुल है 3 दिन के लिए रूम फुल है। पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, देखते हैं। फाइनली रूम मिल गया है और ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं अपनी नानी के घर आई हुई हूँ। नानी के घर ऐसे ही बने हुए हैं मेरे। नानी ये जो आले वाले होते हैं, आले बने हुए होते हैं, ये मेरी नानी के घर होता है। तो और ये काम करने लगा दिए मैंने। चलो चलो अच्छे से बिछाओ, चलो प्रियंका आज तू ना बहुत पैसे वाली लग रही है नहीं लेकिन लग रही है। ये रूम मिल गया है हमें और बहुत मुश्किल से मिला है। इतना रश होने के बाद कहीं रूम नहीं था, कहीं भी रूम नहीं था, और अब मिला है जाके। और
इसमें 2 रूम खाली थे, लेकिन हम मम्मी को सफोकेशन ज़्यादा लगती है, इसलिए मैंने विंडो वाला ले लिया है जिसमें कि थोड़ा हवादार भी रहेगा। और दूसरा मिल गया। अब हम शाम को जाएंगे दर्शन के लिए, फिर वहाँ से प्रेम मंदिर निकल जाएंगे, फिर प्रेम मंदिर के बाद हम दोबारा यहाँ आएंगे और कल ही इस रूम को खाली कर देंगे। कहीं भी रूम नहीं था, ये बड़ी मुश्किल से मिला है, बहुत मुश्किल से मिला है, बस महंगा भी मिला है, बहुत मुश्किल से मिला है, बट हमें ये है कि मिल गया, यही बहुत है। यहाँ से मार्केट दिख रही है, आप भीड़ दे सकते हैं। ओ यार चाय बन रही है, चाय पियेंगे। मम्मी चाय पियोगी? चाय? हाँ लिया बेटा, मंगा ले, अगर ले आएगी तो पी लेंगे, मम्मी का ये बोलना था। ऐसे होता है जब बूढ़े बुजुर्ग होते हैं ना, तो उनको लाला कर देना पड़ता है। और अब यहाँ पर बहसबाजी हो रही है कि कौन चाय लेकर आएगा, तू लेके आ, तू लेके आ, एलिना तू लेके आ, एंजल तू लेके आ, पारुल तू लेके आ, प्रियंका और सोनम तू लेके आ। भाई मेरे से किसी ने नहीं बोला, क्योंकि पता था मैं जाऊंगी और उम्मीद, लेकिन हम रहते हैं ना, जिनके रूम पर रहते हैं हम रेंट पे, वो भैया भाभी भी आए हुए हैं और उनके भी दर्शन नहीं हुए, बट उनको रूम मिला है प्रेम मंदिर में, उनको यहाँ हमने बाद में लिया है, वरना हम उनको यहाँ पर बुला लेते। एक रूम और खाली था, बट वो ले चुके हैं और वो 4 बजे आएंगे, तब हम दर्शन चिड़ियाड़ी खेल रही है। देखो तो पैर दाब रहा है, एक और दबाओ, दोनों दबा दे। खुद अपने पैर निकाल दे, जान के गिर रही है, कहिए हाँ भीड़ को देख के कर रही। फाइनली आ गई चाय और मेरी दोनों बच्चियां लेकर आई हैं। मेरी एंजल एलिना गई दोनों और लेकर आ गई, क्योंकि जब सोनम प्रियंका इनकी एज में थी तो हम इन दोनों को भेजा करते थे, और अब ये दोनों थोड़ी बड़ी हो गई हैं, समझदार हो गई हैं, तो अब हम एंजल एलिना को भेजते हैं। सोनम प्रियंका भी फ्री हो गई हैं और ये चल रहा है पैर छूने की रिवाज। जैसे कि नई दुल्हन आती है ना, जब पैर छूते हैं, वैसे ही इससे करवाया जा रहा है। साथ दोनों सिस्टर बोल रही हैं कि तूने वीर हमारे पैर नहीं छुए, हम मौसी हैं तेरे, पैर छू हमारे। ये कब आया केक मेरे लिए? ये आपका वनीला केक। मेरा वनीला केक? हाँ। ओह माय गॉड, उठ गई चीज। आप समझ गए हो क्या मेरे साथ शेयर करोगे? हाँ मैं आपके साथ शेयर सोचूंगी। ये अपनी चीज शेयर नहीं करें, आज मेरे साथ शेयर करोगी? सोचा भी। और अपने लिए जब बारी आएगी ना, जब एंजल एलिना खा रही होगी तो कहेगा आलू शेयर इज द केयरिंग। पता नहीं ये दोनों उठकर दोपहर में जब सब सो रहे थे, तो सोनम गोली के बहाने कि मेरी सर दर्द हो रही है, गोली लानी है मुझे, तो दोनों सोनम और प्रियंका मेरी सिस्टर केक लेने चली गई थी और केक लेकर आई हैं। फिर मुझे थोड़ा सा था, तो मैं हल्का सा मतलब गहरी नींद में नहीं थी, मुझे था ये जा रही हैं कहीं केक ना लेकर आएँ, और यही हुआ, वो केक लेकर आई दोनों। तो थैंक यू सो मच सोनम प्रियंका। मैंने इसकी ट्रीट नहीं दी है तुम दोनों को, क्योंकि हम गए थे तो हमारा कैलकुलेशन हुआ बराबर, जो भी था हमने इक्वल किया, और जो भी मतलब इकट्ठा होता है जाने आने का, वो सब हमने इंक्लूड करके डिवाइड किया है। अब जब भी मौका मिलेगा मैं इन सबको एक बर्थडे पार्टी दूंगी, जो कि ड्यू है। मम्मी को एंजल एलिना को देखने के बाद आज यही सोचती रही हैं पूरे रास्ते सफ़र में कि दोनों बड़ी हो गई हैं, शादी लायक हो जाएंगी, अब कुछ टाइम बाद इनकी शादी करनी है। टेंशन लेने लगी है, हम दोनों नहीं सोच रहे हैं, इनको टेंशन हो गई है। उनकी हाइट देखकर, बाकी एज तो नहीं है ऐसी, लेकिन हाइट निकाली है तो उनकी वजह से उनको लग रहा है मम्मी को। से बड़ा आओ फूक मार के करनी है। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to mama, happy birthday to you। हर दिन ये
Happy birthday to you. Happy birthday to sweetheart. Happy birthday to you. Happy birthday. और ये दीनू ने मुझे दिया है गिफ्ट में सूट। और बताओ मेरा सूट देखकर कैसा लगा। उन्होंने पूरा डिज़ाइन बाजू खुद अपने पसंद से करवाई हैं। मैंने दिखाना था ये सूट पहन के, पूरा दिखाना था। किस दिन पहनूंगी तब मैं इस सूट को दिखाऊंगी कि इन्होंने कैसे किस तरीके से डिज़ाइन करवाया है। बहुत सुंदर सूट, बहुत ही प्यारा सूट है। थैंक यू सो मच दीनू। शिवी सो रही थी, उठी नहीं तो उसने केक कटिंग नहीं देखा। गाइज अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। मैंने केक वेक कटिंग कर ली है और हम फ्रेश भी हो गए, दोबारा चेंज करके हम सोए थे। तो अभी हम निकल रहे हैं। कहाँ निकल रहे हैं? हाँ, बाकी बिहारी के दर्शन के लिए। फिर हम खाएंगे गरम गरम टिक्की और भी कुछ खाएंगे। दीनू की फेवरेट टिक्की है ना दीनू? और फिर उसके बाद जाएंगे हम प्रेम मंदिर, जब तक लाइट्स वगैरह वहाँ ऑन हो जाएंगी। और केक लग रहा है, मैं काट दूँ। तो फिर हम प्रेम मंदिर में लाइट्स ऑन हो जाएंगी, तो हमने वो कभी भी नहीं देखा है, उसके दर्शन करके आएंगे। इस्कॉन मंदिर जाएंगे। ये हम आज के दर्शन करके कल हम निकलेंगे बरसाना। तो बरसाना, हाँ, शेरावाली के भी दर्शन करने हैं। दिनों शेरावाली माता की भी जाना है। चलो यार, टाइम वेस्ट कर रहे हो बैठे बैठे। हाँ, सब जगह चलो। कल बरसाना निकलना है ना मम्मी, फिर सुधार हो सकता है। ये देखिए, हम वृंदावन होकर आज हम वृंदावन में ही हैं। और सच में यार ऐसी ही भीड़ थी और न्यूज़ में ये आ भी गया है। न्यूज़ में आ गया मम्मी ये छोटा कर, भीड़ हो रही है। छोटा कर, इसको स्क्रीन जूम हो रही है। हाँ, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से दर्शन कराने की व्यवस्था में हो सकता है सुधार। ऑनलाइन दर्शन करते हैं क्या यहाँ पे भी? पता हाँ, बस रख रही हूँ। कहाँ है मम्मी? क्या कर रही हो तुम? इधर आ जाओ, बाद में खरीदना, सुबह आ जाओ। तो अभी बाकी बिहारी मंदिर में फूल बंगला बना हुआ है और ये 3 महीने तक ऐसे ही सजेगा और एवरी डे इसको चेंज किया जाता है। और 3 महीने तक बोल रहे थे कि ऐसे ही ये डेली सजाया जाएगा, फूल बंगला बनाया जाएगा। और मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है ये फूल बंगला। मेरी इच्छा थी देखने की और मुझे मिल गया ऐसा। और बाकी बिहारी भी अभी बाहर निकले हुए थे तो देख लिया, दर्शन अच्छे हुए। और ये बंदर ने ले लिया चश्मा, जैसे कि यहाँ वृंदावन में हमेशा होता है। और इनको दी जा रही है फ्रूटी, जिससे ये चश्मा नीचे फेंक दें। और यहाँ पर हम आ गए हैं अब दर्शन करने के बाद कुछ ठंडा पीने के लिए, जैसे लस्सी भी बन रही थी यहाँ पर और शिकंजी जो होती है, नींबू पानी। फिर हमने लस्सी ना पी के नींबू पानी पिया। और जब तक बन रहा था मैंने दीनू को दिखाया अपना दुपट्टा, पूरा कीचड़ में नीचे हो गया था ये मेरा दुपट्टा नया। तुम्हारा
नीचे बैठ गए, चेयर के लिए क्या वेट करते। बर्फ डाल के लाए हो, गला अच्छे से खराब करोगे दीनू। दिखाना बर्फ, दिखाना। और गाइस ये नहीं समझ आया कि ये एक पंडित जी बैठे हुए थे, जैसे बाके बिहारी के दर्शन करके एग्जिट हुए हैं तो यहाँ पर नींबू पानी बन रहा था, वहीं हम बैठे थे। उसके सामने एक ही छोटा सा बाके ठाकुर जी रख के मंदिर बनाया हुआ था और बहुत सारे पैसे थे, बहुत सारे गड्डियाँ रखी हुई थी, पता ही नहीं क्या हो रहा था, हमने पूछा भी नहीं। मम्मा बस अब हम निकल रहे हैं प्रेम मंदिर के लिए। मिल गया है हमें रिक्शा प्रेम मंदिर के लिए। भाई बहुत बुरा हाल है सच में, ना आओ तो बढ़िया, वहीं पर ही हाथ जोड़ लो घर बैठ के, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, मतलब रिक्शा ही नहीं मिल रहे थे। और सोनम और मम्मी बिछड़ चुके हैं, हो गए हैं, वो अलग आ रहे हैं, हम अलग आ रहे हैं, हम सब एक साथ हैं। अगर हम एक साथ दर्शन करने नहीं गए होते बाकी बैठ के तो शायद हम भी अलग अलग होते। वो तो हम एक साथ दर्शन करने के लिए गए और मम्मी को घबराहट हो गई भीड़ देखने के बाद, और सोनम भी शिवी की वजह से नहीं गई इसलिए। तो अब हम जा रहे हैं प्रेम मंदिर, तो दिखाते हैं। एंट्री तो हो ही गई। एंट्री इधर आओ, इधर आ। और यहाँ पर अब हम कर रहे हैं गेट के पास एंटर करने, एक प्रेम मंदिर में एंटर करने के बाद मम्मी और सोनम का वेट, सोनम शिवी और मम्मी एक साथ हैं बट उनका वेट कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादा अंदर चले जाएंगे तो फिर वो बिल्कुल नहीं मिलने वाले। हमने उन्हें बता दिया है कि हम एंट्रेंस पर ही खड़े हैं, तो आई होप वो मिल जाए। प्रेम मंदिर में वो दृश्य बनाया हुआ है जो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली से पर्वत उठा लिया था, और यहाँ पर मम्मी और सोनम भी हमें मिल गई हैं, तो बहुत अच्छा लगा कि मिल गए। अब एक साथ दर्शन करेंगे, जो भी करेंगे वो एक साथ करेंगे। और ये बहुत प्यारी प्यारी प्रेम मंदिर में सीनरीज बनाई हुई थी, बहुत प्यारी, मतलब ये रात के टाइम देखने वाली चीज़ें हैं सारी। फर्स्ट टाइम मैं नाइट में देख रही थी, लाइट्स में देख रही थी, बट भीड़ की वजह से ज़्यादा मज़ा नहीं आया देखने में। और दिनों बोल रहे थे हम फिर किसी और दिन विद वर्किंग डे पर बनाएंगे, स्पेशल ऑफ करके आएंगे और तब तसल्ली से देखेंगे। अभी जो भी हुआ है, चलो जल्दबाजी में भीड़ में जैसा भी देख रहे हैं। और ये सबसे सुंदर जो जगह लगी प्रेम मंदिर में, वो मुझे ये मेरे भोले बाबा की शिवलिंग मुझे मिल गई। जैसे कि आप जानते हैं मैं बाबा को बहुत मानती हूँ, तो मुझे मेरा मन था कि मैं बस अंदर जाऊँ और शिवलिंग के पास खड़े होकर और दर्शन छूते टच करते हुए एक फ़ोटो क्लिक करवाऊँ। बट हमने बाहर की साइड ग्रिल लगी हुई थी, अंदर जाना अलाउड नहीं था, तो वहीं पर ही फ़ोटो क्लिक करवा ली। और बहुत प्यारे बने हुए थे शिवलिंग, बहुत सुंदर। और ये देखिए पर्वत जो कि उंगली पर उठाया हुआ है, ये दोबारा से मैं जूम करके दिखा रही हूँ आपको। मतलब अभी पता है क्या है, इसमें हम भी शामिल हैं, मतलब हम खुद से उसको बारीकी से नहीं देखते हैं। जहाँ भी हम घूमने जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, बारीक से नहीं देखते हम खुद से, एक भावना से, मन से नहीं देख पाते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि हम इसको ना कैप्चर कर लें फ़ोन के अंदर, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हम उसको अच्छे से नहीं देख पाते हैं। तो मैं लेकिन इस टाइम पर फ़ोटो एक बार वीडियो बनाने के बाद मेरा फ़ोन ऑन था, रामेश्वर पुल बनाया हनुमान जी ने, तो हनुमान जी ने पूछी कि भगवान तुम
हमने पत्थर फेंका, वो डूब गया और सब फेंक रहे तर जाए, ऐसे कैसे क्यों तैर रहे हैं ये? बताए कि जिसको भगवान फेंक देते हैं उसको तो डूब ही जाएगा। ये वही है ना भगवान। और यहाँ मम्मी सारी पिक्चर्स देखकर, सारी सीनरीज देखकर प्रेम मंदिर के अंदर हमें उनका अर्थ समझा रही थी। तो ये हम आए 45 मिनट, मतलब आधे से 45 मिनट वेट करने के बाद अंदर। खाना खा लिया है, बताते थे अगर खा लिया, इतनी भीड़ में वेट भी किया सब कुछ, बट सब्जी मन अच्छी नहीं थी बिल्कुल भी। तड़का दाल तो ऐसी लग रही थी हींग जीरे वाली दाल बस, और जबकि तड़का दाल कितनी टेस्टी होती है। बस खा लिया बट अच्छी नहीं लगी, मज़ा नहीं आया खाने में। हाँ, मिक्स वेज अच्छी थी तो मैंने उसी के साथ खाया। और आधे घंटे बाद तो ऑर्डर लिया है और उसके 15 मिनट बाद खाना बन के आया है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग की वीडियो है और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली हम सब रेडी हो चुके हैं, बस मम्मी ही नहीं रेडी, बिना बच्चे वाली रेडी नहीं हुई है, जिनके पास बच्चे नहीं है, और जो बच्चे हैं वो हम सब रेडी हो चुके हैं। एक सेकंड, मासी के भी बच्चे नहीं है, जिनके पास बच्चे नहीं है, छोटे छोटे। तो तुमने कुछ किया है? नहीं, तुमने कुछ किया? तुम्हारे पास छोटे बच्चे नहीं हो, तुम्हारी अभी तक पोटरी नहीं बंधी। हाँ, सब हम निकल रहे हैं। हमने सोचा था बरसाने जाएंगे बट बरसाने नहीं जा रहे हैं, वहाँ भी बहुत भीड़ है, कन्वेंस भी बहुत ज़्यादा कर दी है, इसलिए अब हम निकल रहे हैं अब घर। अब बस हम घर निकल रहे हैं, नीचे नाश्ता करेंगे, नाश्ता करके फिर हम अपना मथुरा जंक्शन जाकर ट्रेन पकड़ते हैं दिल्ली की और निकलते हैं। सामान तो नहीं अंदर कोई सामान नहीं है, सारा चेक कर लिया। बाय गुड़िया। हाँ, कंफर्टेबल लग रही है इसमें। इसकी चुन्नी नहीं संभल रही थी सूट की, भीड़ में ना। ये अंदर भी की मैंने, ठीक है तीनों टी शर्ट। ठीक है, तो वो भैया कह दिया उन्हें घूमती। यहीं से ले लो, और यहाँ अब हमने नाश्ता करने के लिए रुक गए हैं। यहाँ बन रही थी गरम गरम बेड़ भी पूड़ी, आलू की सब्जी, खस्ता कचौड़ी भी थी। तो जिसने जो खाना था वो खा लिया, बैठ गए हैं हम। और बेड़ भी पूड़ी हमने ली है, खस्ता कचौड़ी दीनू ने और सोनम ने लिया है शायद। एक ट्रेन में बैठ चुके हैं और हम जा रहे हैं अब निज़ामुद्दीन तक की ये ट्रेन है। दिल्ली अब पहुंच जाएंगे हम 1 बजे तक, और 11 बजे हमने यहाँ से ट्रेन पकड़ ली है मथुरा से। यहाँ से तो मथुरा से तो आप जब मर्जी दिल्ली की ट्रेन ले सकते हो, हर आधे घंटे में यहाँ पर ट्रेन है, आधे घंटे में 15 मिनट में ट्रेन है, कोई दिक्कत नहीं है। और वहाँ से भी मिल जाती है, नई दिल्ली से भी 1-1 घंटे में ट्रेन होती है मथुरा की। बट भाई भीड़ बहुत है इन दिनों, बहुत ज़्यादा भीड़ है। अभी तो आने की सोचना मत बिल्कुल भी, और जब भी ऑफ हो तब आना ही नहीं है। वर्किंग डे में आओगे तब आपको यहाँ पे रश नहीं मिलेगा, और वीकेंड आओगे या किसी भी हॉलीडेज में आप आना चाहोगे तो यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है। बस अब हमने कुल्फ़ी ले ली है। ये भी कुल्फ़ी खा रहे हैं। पहली बार ट्रेन में कोई चीज़ ली खाने के लिए, वो भी इतनी इतनी बेकार थी, बिल्कुल भी टेस्ट नहीं था इस कुल्फ़ी में। बच्चों को दे दी, किसी ने भी अच्छे से नहीं खाई। भेज दो, ऊपर भेज दो, जा जा, चढ़ जाएगा, सीढ़ियों से चढ़ जाएगा, बस पकड़ ले। देख रही मम्मी, सही डाला है ना मैंने इसको आर्मी वाले में। ये हो रहा है नानी और एंजल में प्यार भरी बातें। एंजल और नानी का, सच में एंजल का ना मेरी मायके की तरफ ज़्यादा प्यार है। मायके की तरफ मतलब मेरे बच्चों का है मायके की तरफ ज़्यादा।
क्योंकि नानी ने इन दोनों को ना देखा है, रखा है अपने पास। 6-6 महीने का मैंने अपनी बेटियों को छोड़ा है इनको, क्योंकि जॉइंट फैमिली थी। तो मैं इन दोनों को ये मतलब 1 साल 2 महीने का इनका फ़र्क था, तो मैं नहीं संभाल पाती थी इन दोनों को। तो कभी एंजल जाती थी मम्मी के साथ रहने, कभी एलिना को भेज देती थी मम्मी के पास रहने के लिए। तो मतलब नहीं, मैं दोनों को नहीं देख पाती थी। और मेरी एज भी क्या थी उस टाइम पे, 23। ये दोनों बेटियां मेरी 23 में हो गई थी। मैं नहीं संभाल पा रही थी। और ऐसे ही इसलिए इन दोनों का ज़्यादा प्यार है। और भैया भी एंजल से ज़्यादा प्यार करता है, इसको बहुत ज़्यादा मानते हैं, एंजल एलिना को, मेरी दोनों सिस्टर भी। और मम्मी ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है बच्चों के मामले में। एक वीर के लिए नहीं इतना देख पाती हैं, क्योंकि एक्चुअली एंजल एलिना का थोड़ा सपोर्ट हो गया है, वो बड़ी हैं, देख लेती हैं। और दूसरा रीज़न ये है कि पहले जब एंजल एलिना छोटी थी तो वहाँ घर पर, मेरी मम्मी के घर कोई बच्चा नहीं था। वहाँ पर भैया की 2 बेटियाँ हैं, तो इसलिए थोड़ा उनको भी देखना ज़रूरी है, उनको भी देखना पड़ता है मम्मी को, इसलिए इतना नहीं देख पाती हैं वीर को। और बस मम्मी बहुत सपोर्टेड रही हैं मेरे लिए हमेशा, बहुत ज़्यादा। अगर किसी ने साथ दिया है ना, तो वो मेरी माँ ने दिया है। मतलब मेरे हस्बैंड से भी ज़्यादा, सच में, आई स्वेयर। मतलब मम्मी ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है। इतना वो सोनम और प्रियंका का भी नहीं करती हैं जितना उन्होंने मेरा किया है। और अभी भी वो मेरा ही ख्याल ज़्यादा करती हैं कि 3 बच्चे हैं, कैसे करेगी, कैसे नहीं करेगी, काम है, ये है, वो है। और ये हम ट्रेन में रील बनाने लगे। दीनू के साथ मैं एक रील बना रही थी, लेकिन ये वीर नहीं बनाने दे रहा था, बार बार सामने आ रहा था रील के। ये इसको पता चल जाता है जैसे ही सामने फ़ोन करते हो, ये हमारे सामने आ जाता है। निजामुद्दीन स्टेशन आ गया है और हम उतर रहे हैं। निजामुद्दीन स्टेशन आ गया। हाँ, निजामुद्दीन वाला स्टेशन बहुत बेकार लगता है, और चौराहे वाला तो उससे भी ज़्यादा, उससे भी घटिया। तो अभी आ गया निजामुद्दीन स्टेशन और हम उतर रहे हैं। यहाँ से हम ऑटो करेंगे। और मम्मी सोनम प्रियंका ये अपने मायके गई हुई हैं, और हम तो अपनी फैमिली में जाएंगे, अपने घर जाएंगे। और ये अपनी मायके में जाएंगी दोनों मम्मी के साथ। पकड़ो मम्मी, जल्दी नीचे चप्पल डालो, नहीं लिया अपना सब ऊपर देंगे एक बार, झाँक कर जल्दी। मेरे पास में 2 बैग थे मम्मी, तुमने ले ली? नीचे देख, शिवी को ले लिया। ना ग्रीन बोतल डाल ली थी बैग में इसने, मैंने दे दी थी इसको बोतल, उसको एंजल। भी तुम्हारे पास है ना? दीनू, वीर तुम्हारे पास है ना? ये देखो गाइस, भीड़, यहाँ भी कितनी भीड़ है। मतलब वहाँ हर जगह इन दिनों भीड़ हो रही है, क्योंकि वीकेंड है। वीकेंड में शायद ऐसी भीड़ रहती होगी, पता नहीं क्या। भीड़ से हम तो बहुत घबरा गए। हमें 2 दिन वहाँ और स्टे करना था, बट हम वापस आ गए। बरसाने वगैरह कहीं नहीं गए हैं और हम वापस आ गए हैं। तो बस सोनम, प्रियंका, मम्मी वो अलग रास्ते से निकल चुके हैं, एग्ज़िट हो गए हैं। और हमें जाना है मेट्रो, तो हम मेट्रो से जा रहे हैं। हमने ऑटो कैंसिल कर दिया क्योंकि धूप होगा, ट्रैफिक मिलेगा, तो मेट्रो से जा रहे हैं। मेट्रो 2 चेंज करनी है, तो बस और ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ट्रैफिक नहीं मिलेगा और ठंडक में जाएंगे, भीड़ नहीं मिलेगी, जाम नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमने मेट्रो ज़्यादा सोचा कि मेट्रो में चलते हैं, बच्चों का साथ है। और सोनम, प्रियंका, मम्मी ऑटो में आई थिंक निकल चुके हैं।
चुकी हूँ घर पर। क्या हो गया? क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? बैग क्या कह रहे हैं? वो बोल रहा है कि ये देखो गाइस, ये वीर ना इतना मतलब एज गैप है इन तीनों बहन भाइयों में। मतलब वीर का इन सिस्टर से इतना एज गैप है, फिर भी इसको ये ना इतनी पैच करता है। वो एलिना पहले चली गई वॉशरूम, एंजल चली गई, तो उसको है कि मैं पहले जाऊंगा, तू कैसे चली गई, आलू क्यों चली गई, मुझे जाना था। ऐसे ये इनके साथ पैच करता है जैसे कि ये बिल्कुल बराबर की एज में है। आने के बाद दर्शन बहुत अच्छे हो गए हैं और एंजॉय किया, अच्छा लगा। बट जब सोच के गए थे, जो प्लानिंग करके गए थे कि बरसाने भी जाएंगे और वहाँ भी बरसाने भी, और शेरवाली का जो मंदिर है अरे तो उसे नहीं जाने देती थे। तो छोटा बच्चा है, उसे कंट्रोल नहीं करती। जाने दिया तो नहीं, तुम दोनों ने, ये ऐसे सीखता है दिनों, ये क्या करती है आपस में बात करती है, पहले मैं, तो वो भी फिर उस होड़ में लग जाता है पहले मैं। हमारा बरसाना रह गया, हम आ गए घर और इस्कॉन मंदिर नहीं गए, हम बच्चों को दिखाना था। बट ये है कि प्रेम मंदिर जो लाइटिंग वाला देखना था वो हमने देख लिया, बच्चों को दिखा दिया, देखा है। और बाकी बिहारी के दर्शन जिस तरीके से किए ना भाई, बता नहीं सकते हैं कैसे किए, सच में मजा आया था भीड़ में। क्या कह रही है एंजल? इधर इसके सामने बोल। मजा आ गया। कैसा लगा ट्रिप? सही लगा? सही है। सही था या अच्छा? मजेदार। अगर भीड़ नहीं होती तो अच्छा होता। हाँ, तब थोड़ा मार्केट भी करते, फिर हम इतना सोते नहीं ना, इतना रेस्ट करते। एक तो बताइए मार्केट की वजह से भी भीड़ हुई थी, उन्होंने अपनी दुकानें आगे आधी रोड तो दुकान से ही भरी हुई थी, लगानी नहीं थी उधर वैसे मार्केट। जब पता है रास्ता है तो एक स्पेशल मार्केट रख दो, उसे फेमस कर दो। नहीं, वो मार्केट तो रहेगी, लेकिन पता है क्या, लाइन जहाँ से ग्रिल शुरू होंगी ना आने वाले टाइम पे, देखना वहां तक दुकान हट जाएंगे से, तो हम जाएंगे। बाकी ऐसी जगहों पे जहाँ आपका 3 या 4 घंटे का सफर है ना, आपको गाड़ी में ही जाना चाहिए, अपनी गाड़ी करो और जाओ, बहुत टाइम बचेगा वहाँ। मतलब टाइम की नहीं, यहाँ से ट्रेन से मथुरा तो हम इजिली पहुंच गए हैं और आ भी गए मथुरा से दिल्ली। मेन क्या है कि जो वहाँ की कन्वेंस है ना, लोकल कन्वेंस भाई, वो मार देती है आपको, इतना पैसा आपका खर्च कर देगी। जो आप वहां से दिल्ली आ जाओगे, दिल्ली से वहां चले जाओगे यूपी, बट आपका उतना पैसा ऐसे खर्च नहीं होगा घूमने में जितना वहां का लोकल कन्वेंस में हो जाता है। जब हमने सुना, भैया का कॉल आया जो गए आंटी के बेटे, उन्होंने बताया 700 रुपए में 4 सवारी। मैंने, और वो भी भीड़ मिलेगी, चलो बंदा कर भी दे पैसा खर्च, लेकिन आराम से दर्शन हो जाए ना। फिर जब हमने देखा कि भीड़ का माहौल जब यहाँ है और यहाँ से सीधी भीड़ प्रेम मंदिर में जा रही है, प्रेम मंदिर से सीधी भीड़ बरसाना जा रही है, तो फिर बस हमने किया कैंसिल और हम नहीं गए। बर्थडे बहुत अच्छा बना और सोनम और प्रियंका मेरे लिए केक लेके आई, उसके लिए वेरी वेरी थैंक्सफुल। और मेरा केक कटिंग किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया। मतलब चाहे किसी तरह करो, जरूरी नहीं है शो बाजी करना इतनी बड़ी कि बैंकेट हॉल ये वो, बट 4 जने अगर आपके अपने खड़े हो जाते हैं ना, तो वही आपका बर्थडे या आपकी कोई भी सेलिब्रेशन मोमेंट हो, वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो चलिए, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे ब्लॉग को कंटिन्यू देखिए। और अब मैं अपने इस ब्लॉग को यहीं स्टॉप करती हूँ और बाय, टेक केयर।